जय श्री राधे कृष्णा। हमारे YouTube चैनल जेपी भारद्वाज ब्रजवासी में आप सभी का स्वागत है। मैं जेपी भारद्वाज ब्रजवासी माता बहनों एवं सभी भाई बंधुओं का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आइए आज हम वास्तु के बारे में बात करते हैं। जो हम आपको 10 टिप्स ऐसी बताएंगे जो आपके लिए और आपके घर के लिए बहुत ही लाभदायक और फ़ायदेमंद होगा। कई बार व्यक्ति की सुख समृद्धि में बाधा की वजह घर का वास्तु भी होता है, जिससे उसके बारे में उसे पता नहीं होता। वास्तु संबंधी भूल की वजह से व्यक्ति मानसिक रूप से पीड़ित और आर्थिक रूप से परेशान भी रहता है। दरअसल वास्तु संबंधी दोष घर में नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है और आपको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वास्तु में बताया गया है कि अगर आप कुछ उपायों को आजमाकर यदि देखेंगे तो आपकी परेशानियों में काफ़ी हद तक राहत मिल पाएगी। हम लोग कुंडली दिखाते हैं और कुंडली दिखाने के पश्चात में उपाय भी करते हैं, परंतु हमें लाभ प्राप्त नहीं होता। वह क्योंकि घर में वास्तु की परेशानी होती है। यदि घर में वास्तु की परेशानी हो और हम लाख उपाय करें तब भी हमें उतना लाभ हमको नहीं मिल पाता है। तो आइए अब हम आपको बताने जा रहे हैं घर में वास्तु के अनुसार क्या करना चाहिए, किस तरह से रहना चाहिए, वह सभी हम आपको बतलाएं। उससे पहले जो भी नए सदस्य हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया उनसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा शेयर भी करें और बगल में लगा घंटी का बटन दबाना ना भूलें, जिससे हम जो भी वीडियो बनाएं उन सभी का नोटिफिकेशन आपके पास में पहुंचे। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम रसोई की बात करते हैं। वास्तु के अनुसार अगर ईशान कोण में यानी उत्तर पूर्व में रसोई घर हो तो उस रसोई घर के अंदर गैस चूल्हे को आग्नेय कोण में रख दीजिए और रसोई के ईशान कोण में साफ बर्तन में जल भरकर रख दें। ऐसा करने से आपके घर में धन का प्रभाव बना रहेगा और कहीं यदि आपका धन अटका हुआ है तो उसके मिलने की संभावना बढ़ जाएगी, और यदि इसके विपरीत होता है तो आपके घर के धन की हानि अवश्य होगी। और दूसरा है, यदि हम लक्ष्मी माता की तस्वीर लगाते हैं तो उसे किस दिशा में लगाना चाहिए जिससे हमें लक्ष्मी की प्राप्ति हो। तो घर के उत्तर दिशा में देवी लक्ष्मी की ऐसी तस्वीर लगाएं जिसमें वह कमलासन पर विराजमान हो और स्वर्ण मुद्राएं गिरा रही हो, यानी सोने के सिक्के गिरा रही हो। ऐसी तस्वीर लगाना घर में शुभ माना गया है। इससे घर में समृद्धि का वास होता है और धन का लाभ होता है। और यदि साथ में अगर आप उत्तर दिशा में तोता की तस्वीर लगाएंगे तो पढ़ाई करने वाले बच्चों के लिए भी काफ़ी फायदेमंद रहेगा। और तीसरा, हम जानते हैं कि हमें छत पर पानी की टंकी किस तरह से रखनी चाहिए जिससे धन का आगमन हो। तो वास्तु के अनुसार पानी की टंकी मकान की छत पर पश्चिम दिशा की ओर लगानी चाहिए। इस दिशा में छत के अन्य भागों से ऊंचा चबूतरा होना चाहिए। पानी की टंकी छत पर नहीं रखनी चाहिए, उसके नीचे चबूतरा बनवा दिया जाए तो बेहतर रहेगा, जिसके लिए यह शुभ मानी जाती है और घर में धन का आगमन रहेगा। और चौथी हम बात करते हैं घर में सुख शांति के लिए। तो घर का मुखिया अगर भगवान शिव और चंद्रदेव के मंत्रों का हर रोज़ाना जाप करता है तो उसके यहाँ सुख और शांति का वास रहता है। वास्तु के नियमानुसार घर के बड़ों को नियमित शिवजी के मंत्रों का जाप करना चाहिए। इससे घर में बरकत आती है और घर में सुख शांति बनी रहती है। यदि शिवजी के मंत्रों का सभी जाप नहीं कर पाते हैं तो घर का जो मुखिया है उसे तो अवश्य ही करना चाहिए।
जिससे घर में धन धान्य की वृद्धि होगी और सुख शांति बनी रहेगी। और पांचवा हम बताते हैं, शनिदेव की यदि 7.5 या ढैया चल रही है तो उसे वास्तु अनुसार क्या करना चाहिए। शनिदेव की कृपा पाने और 7.5 या ढैया के दौरान संकट से मुक्ति के लिए घर के पश्चिम में शनि यंत्र की विधि पूर्वक स्थापना करनी चाहिए। इससे आपके जीवन में आने वाली समस्याओं का अंत होगा। हर दिन सुबह मुख्य द्वार पर 1 लोटा जरूर जल डालना चाहिए। इससे सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और शनि की कृपा बनी रहेगी तथा शनि की 7.5 या ढैया का जो भी अशुभ प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है या पड़ेगा वह नहीं पड़ेगा। शनि की कृपा आप पर शुभ प्रभाव देने लगेगी। और छठवां है, यदि किसी के घर में उन्नति ना हो रही हो तो उसे क्या करना चाहिए। अगर आप घर के दक्षिण पश्चिम भाग को ऊंचा रखेंगे तो यह शुभ रहता है। जिसके ऊंचे भाग रखने से घर में उन्नति और शांति का वास होता है। मकान के दक्षिण पश्चिम भाग में ढीला या चट्टान हो तो यह बड़ा ही लाभदायी होता है। यदि पहले से ही दक्षिण पश्चिम भाग में टीला हो या किसी तरह की भी चट्टान हो तो यह बहुत ही लाभदायक होगा, जिससे घर में उन्नति होगी। अब हम बात करते हैं नौकरी और कारोबार में हमें कैसे सफलता प्राप्त हो। तो दोस्तों, पूर्व दिशा के घर में सूर्य यंत्र की स्थापना करें। पूर्व मुखी घर में मुख्य द्वार के बाहर ऊपर की ओर सूर्य का चित्र या प्रतिमा लगाएं। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव में कमी आती है, जिसके करने से नौकरी और कारोबार के मामले में यह बहुत ही शुभ फलदायी रहेगा, जिससे आपको लाभ प्राप्त होगा। और अब हम जानते हैं कि घर के किस स्थान में गंदगी न होने दें। तो दोस्तों, घर का जो मध्य भाग होता है उसे हमेशा खाली रखना चाहिए। अत्यधिक सामान को जब हम इस भाग में रखते हैं तो घर में प्रवेश करने वाली सकारात्मक ऊर्जा बाधित होती है। वह सकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश नहीं कर पाती है। अगर यहाँ सामान रखना है तो बहुत ही कम ही रखें, ना के समान, और यहाँ गंदगी बिल्कुल भी ना होने दें। यदि यहाँ पर गंदगी होती है और आप ज़्यादा सामान रखते हैं तो घर में धन की हानि होगी और परिवार में जितने भी सदस्य हैं उनके स्वास्थ्य में परेशानी आएगी। और अब हम बात करते हैं धन की वृद्धि की। पूरे घर में एक मुख्य दर्पण होना चाहिए, जिसे आप पूर्वी और उत्तरी दीवारों पर लगा सकते हैं। घर का जो मुख्य द्वार होता है उस पर कभी भी कांच नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि यदि आप घर के मुख्य द्वार पर कांच लगाते हैं तो आप धन की हानि उठानी पड़ सकती है। उत्तर दिशा में दर्पण लगाने से आय और धन में वृद्धि होती है। यह दर्पण आपको घर के अंदर ही लगाना है, मुख्य द्वार पर कोई भी कांच न लगाएं। और अब हम बात करते हैं घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश। घर के मुख्य द्वार पर काले घोड़े की नाल लगाना बहुत ही शुभ माना गया है। नाल का मुख नीचे की तरफ होना चाहिए, जिससे बुरी नज़र से बचाव होता रहे और घर में रहने वाले लोगों की तरक्की होती रहे। और यदि आप काले घोड़े की नाल दुकान में लगाना चाहते हैं तो उसका मुख ऊपर की तरफ होना चाहिए, जिससे आपको लाभ प्राप्त होगा। तो अब हम बात करते हैं बाथरूम और किचन के बारे में। वास्तु के अनुसार बाथरूम और किचन एक दूसरे से सटे हुए नहीं होने चाहिए। इनका एक दूसरे से सटा हुआ होने के पर घर के लोग अधिक बीमार रहने लगेंगे और धन का खर्च ज़्यादा होता रहेगा, यानी खर्च बढ़ता रहेगा।
बाथरूम के नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए कांच के एक कटोरे में समुद्री नमक भरकर रखना चाहिए। यदि आपका पहले से बना हुआ है तो आप यह उपाय कर सकते हैं। कांच के कटोरे में समुद्री नमक भरकर बाथरूम के अंदर रख दीजिए, जिसके करने से नकारात्मक ऊर्जा बाहर होती रहेगी। तो दोस्तों, आज हमने वास्तु के बारे में कुछ टिप्स आपको दिए हैं, जिसके करने से आपको बहुत ही लाभ प्राप्त होगा, धन की वृद्धि होगी, नौकरी और व्यापार में तरक्की मिलेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। इसी के साथ ही जय श्री राधे कृष्णा।